अधिकांश लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि विवाह में पति पत्नी एक साथ 7 फेरे लेते हैं, पर ये कम ही लोग जानते हैं कि 7 ही फेरे क्यों और इन 7 फेरों के पीछे कौन से अर्थ छिपे होते हैं। हिंदू विवाह में 7 फेरों का कुछ खास ही महत्व है। 7 बार वर वधु साथ साथ कदम से कदम मिलाकर फौजी सैनिकों की तरह आगे बढ़ते हैं। रीतियों के अनुसार 7 चावल की ढेरी या कलावा बंधे हुए सकोरे रख दिए जाते हैं। इन लक्ष्य चिन्ह को पैर लगाते हुए दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, रुक जाते हैं और फिर अगला कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार 7 कदम बढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक कदम के साथ एक एक मंत्र बोला जाता है, पर हमारे समाज में पंडितों के नियमों की अपुष्ट जानकारी होने के कारण उनके द्वारा 7 फेरे अलग अलग तरहों से कराए जाते हैं। पर एक बात तो होती ही है और वो है 7 फेरे। हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू विवाह में कन्या के 7 वचन और उनका अर्थ। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वचन की और उसके अर्थ के बारे में। यहाँ कन्या वर से पहला वचन मांग रही है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा करने जाएं तो मुझे भी अपने संग लेकर जाइएगा। यदि आप कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धार्मिक कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग यानी कि बाईं ओर बिठाएं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरे वचन में कन्या वर से मांग रही है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथे वचन में वधू ये कहती है कि अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि अपने घर में कार्यों में विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च के समय आप मेरी भी राय लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवें वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं कभी अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने भी मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की बुराइयां अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आखिरी या सातवें वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को अपनी माँ समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार ना बनाएंगे। यदि आप मुझे वचन दे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। तो दोस्तों इस तरह से ये 7 वचन होते हैं जो कि हिंदू विवाह में कन्या के 7 वचन और उनका अर्थ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देशी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।